आज हम जानेंगे इंटरफेस के बारे में, यानी विजुअल बेसिक्स में हम इंटरफेस कैसे बनाते हैं, यानी वो इंटरफेस जिसके साथ यूजर बाद में इंटरेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम जो है उसमें अगर हम लोग यहाँ से दो नंबर्स लेने हैं यूजर से और उसके बाद उसको दो नंबर्स का ऐड करके देना है, तो हम कहीं से ले लेंगे ना ये वो डेटा। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बुक्स चाहिए, उसके लिए लेबल चाहिए। तो हम अब प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वीबी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट बटन में जाके हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग विजुअल स्टूडियो में चले जाएंगे। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि किस तरह से हम लोग विजुअल बेसिक्स ओपन कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो में जाके विजुअल स्टूडियो, तो वहां पे हम विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करेंगे और विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म आ जाएगा, जिस फॉर्म के बारे में हम लोग कल जान रहे थे कि ये हमारी वीबी एप्लीकेशन की बेस होती है। यानी ये हमारी वीबी एप्लीकेशन की जो भी हम टूल्स डालेंगे वो हम इसी शीट पे डालेंगे, इसी फॉर्म पे डालेंगे। तो जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करके हम चीजों को कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्म डाला। तो फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। फॉर्म 1। तो सबसे पहले जब हम फॉर्म डालेंगे, क्योंकि फॉर्म के बगैर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर्म हमारी बेस है और जो भी चीजें बाकी चीजें हैं हम इसी पे डालते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म बनाते हो। तो फॉर्म इंसर्ट करने के बाद आप क्या करते हो? आपको चेक करना है उसकी प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है। ये हम प्रॉपर्टीज विंडो है हमारा, ये जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज प्रॉपर्टीज विंडो। तो इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इससे प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, जो भी टूल्स है, ठीक है, जो भी टूल्स हमारे हैं, अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर्टीज विंडो से उनको चेंज करना है। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो, व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज टूल बुक्स। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले, आप फॉर एग्जांपल चाहेंगे कि इसका कलर ये ग्रे नहीं आना चाहिए, कोई और कलर आना चाहिए इस फॉर्म का। तो आप यहाँ पे जाके बैक कलर में जाके यहाँ पे क्लिक करके कोई दूसरा कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पे ये जो है ये फॉर्म 1 ना आ जाए, इसकी जगह कोई कुछ और चीज आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे इसका कैप्शन चेंज करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, तो यहाँ पे हम कैप्शन चेंज करेंगे। यानी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अपीयरेंस है, कैप्शन है, फिल कलर है, फॉन्ट है, कितनी सारी चीजें हैं। ये सब की सब इसकी प्रॉपर्टीज है और इनको हम प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म को यानी इंसर्ट किया, क्योंकि फॉर्म हमारी वीबी एप्लीकेशन की, हमारी विंडो एप्लीकेशन की बेस होती है। यही फॉर्म बाद में विंडो कहलाता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म लाया और अब हम फॉर्म की क्या कर रहे हैं? फॉर्म की प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। कहां से चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज विंडो से। यानी प्रॉपर्टीज विंडो वो विंडो है जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के, अपने टूल्स के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैप्शन चेंज करेंगे इसका। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे से फॉर एग्जांपल ऐड लिखेंगे, ऐड प्रोग्राम, ADD ऐड। देखो यहाँ पे ऐड आ गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अब यह हो गया। इसी तरीके से जो टेक्स्ट इस पे आएगा आप उसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉन्ट है, ये फॉन्ट पे क्लिक करके आप जो टेक्स्ट इस फॉर्म पे आ जाएगा, जो टेक्स्ट इस फॉर्म पे आ जाएगा, वो उसका फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, उसका आप साइज चेंज कर सकते हो, आप सब चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसकी। तो ये भी आप यहां से कर सकते हो प्रॉपर्टीज विंडो से। अब हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे इस पे। तो फॉर एग्जांपल हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है।
हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, फिर उन दो का सम करना है। तो फिर हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम आप लिखेंगे स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल n1 n2 सम, तीन वेरिएबल चाहिए हमें। इसमें एक नंबर रखेंगे, दूसरे में दूसरा नंबर रखेंगे, तो तीसरे में तीसरा नंबर रखेंगे। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, इनपुट n1 पहला नंबर लेंगे यूजर से, इनपुट n2 दूसरा नंबर लेंगे यूजर से, फिर सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, सम में क्या डालेंगे n1 प्लस n2, फिर उस सम को डिस्प्ले करेंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने बनाया। इसके बाद अब हम एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे, अब हम इसको प्रैक्टिकली अमलाने की कोशिश करेंगे, अब हम इसको कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने अगर वीबी में करना है तो सबसे पहले फॉर्म मैंने डाल दी, वो फॉर्म की प्रॉपर्टीज मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दी। अब मुझे पहले इंटरफेस बनाना है, अभी मुझे प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी है, पहले मुझे इंटरफेस बनाना है कि सबसे पहले यानी जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसको दूर से ही पता चलना चाहिए कि ये एडिशन का प्रोग्राम है। तो आप सबसे पहले एक लेबल डालेंगे। लेबल क्या होती है, जैसे हम लोग किसी बोतल में कोई चीज रखते हैं, बाद में हम उसको बाहर से एक टिकट लगाते हैं, एक कागज का टुकड़ा चिपकाते हैं, उस पर लिखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इस बोतल के अंदर क्या है, तो हम लेबल लगाते हैं उसकी। बिल्कुल उसी तरीके से ये लेबल भी काम करती है हमारे सॉफ्टवेयर में, कहां पे क्या है, कहां पे आपको क्या एंटर करना है, ये कौन सा प्रोग्राम क्या काम करता है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कल हम लोगों ने देखा, यहां पे हम लोगों ने कल देखा, यहां पे जब हम लोगों ने ओपन पे क्लिक किया, ओपन, ओपन के बाद हमारे पास क्या आ गया, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे ऊपर क्या लिखा है, ओपन। जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टी चेंज की, मैंने लिखा ऐड, ऐसे ही यहां पे भी है। अब फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट बुक्स में मुझे क्या डालना है, ये जब यहां पे ये लेबल लगी है फाइल नेम, ये लेबल जो यहां पे लिखी है, और इसने इसने क्या लिखा है, फाइल नेम, तो यहां पे मुझे पता चलता है कि हाँ यहां मुझे फाइल का नाम एंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं ओपन पे क्लिक करूं, ओपन बटन पे, तो ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूं, तो ये दो बटन है, ओपन बटन, कैंसिल बटन। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इंटरफेस में डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले उठाएंगे एक लेबल, लेबल उठाए, लेबल अब आप लोगों को समझ में आया, तो यहाँ पे डाल। तो बाय डिफॉल्ट क्या नाम है लेबल का, कैप्शन क्या है, नाम भी लेबल 1 होता है इसका बाय डिफॉल्ट, और कैप्शन भी लेबल 1 होता है। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम इसका कैप्शन चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, एडिशन प्रोग्राम, प्रोग्राम। अब हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आप यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा स्पेस डाल के यहां रख सकते हो। इसका साइज या इसका जो कलर है इसका आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो ऐसे। इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट पे यानी प्रॉपर्टीज विंडो में हम इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका 17 साइज रखेंगे और बोल्ड करके रखेंगे, बोल्ड, ओके करेंगे, ओके, देखो ये आ गया एडिशन प्रोग्राम। अब इसको थोड़ा और एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेंगे कैप्शन की जगह, ये हो गया। यहाँ पे इतना मैंने बनाया, एडिशन प्रोग्राम आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे दूर से ही पता चलेगा, जो भी इस प्रोग्राम को ओपन करेगा उसको पता चलेगा कि ये एडिशन वाला प्रोग्राम है या एडिशन वाली विंडो है, ये उसको पता चलेगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा भी लेबल ही हम डालेंगे, यहां पे हम लेबल डालेंगे एक, लेबल 2 उसका बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लेबल 1 ये थी, अब लेबल 2 ये है। इसी तरीके से यहां पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, आप एंटर कीजिए। तो अब ये मैंने मैसेज दे दी उसको,
कि फर्स्ट नंबर एंटर कीजिए, किस में करना है, यहां पे हम एक टेक्स्ट बुक्स डालेंगे। तो टेक्स्ट बुक्स क्या होता है, जिससे हम यूजर से टेक्स्ट लेते हैं या टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। यूजर से टेक्स्ट लेते हैं या टेक्स्ट को एज आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। वो किससे करते हैं हम लोग, वो हम टेक्स्ट बुक्स से करते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स लेबल आप लोगों को समझ में आई, लेबलाइज करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेबल को। और टेक्स्ट बुक्स को हम इस्तेमाल करते हैं टू गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर और टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है या टेक्स्ट को इनपुट से लेना है यूजर से, तो उस वक्त हम टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक्स की भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट वन, इसका नाम टेक्स्ट वन है, ये नेम हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसका नाम टेक्स्ट वन ही रखते हैं। लेकिन इसका हम कैप्शन चेंज करेंगे या यहाँ टेक्स्ट इसका चेंज करेंगे। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, ब्लैंक, ताकि इसमें यूजर नंबर को एंटर कर सके। हमने उसको रख दी, मैसेज पहले डाल दी कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और आगे क्या रखा, आगे हम लोगों ने एक टेक्स्ट बुक्स रखा ताकि उसको पता चले कि इस टेक्स्ट बुक्स में मुझे पहला नंबर एंटर करना है। इसी तरीके से दूसरा एक लेबल चाहिए, दूसरा एक लेबल चाहिए, लेबल एक और डालेंगे हम यहाँ पे, और इसके सामने दूसरी एक टेक्स्ट बुक्स रखेंगे। तो पहले हम इस लेबल की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। इसका कैप्शन क्या रखेंगे, उसका रखा ना एंटर द फर्स्ट नंबर, इसका लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। और दूसरा नंबर वो किस में एंटर करेगा, वो भी टेक्स्ट बुक्स, उसके लिए भी टेक्स्ट बुक्स चाहिए हमें। तो अगर हमने मैसेज दे दी एंटर द सेकंड नंबर, लेकिन कहां पे डालेगा यूजर, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करके यहां पे डालेंगे दूसरा एक टेक्स्ट बुक्स, ये। तो टेक्स्ट बुक्स डाल दिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, हो गया टेक्स्ट। तो अब यूजर को पता चलेगा कि यहां पे मुझे दूसरा नंबर एंटर करना है। अभी मैं खाली इंटरफेस बना रहे हैं, अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की। अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्म हमारी वीबी एप्लीकेशन की बेस है, और फॉर्म डाला मैंने, और उसके बाद फॉर्म की प्रॉपर्टीज मैंने चेंज कर दी। अब मैं डिफरेंट टूल्स को ला रहा हूं, डिफरेंट टूल्स को। वो सारे टूल्स हमारे कहां पे अवेलेबल होते हैं, टूल बॉक्स में। मैं टूल बॉक्स से मैंने अभी तक दो टूल्स लाए, एक तो मैंने लेबल लाई और एक टेक्स्ट बुक्स लाया। अभी हम देखेंगे और क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, हम उन सबको लाएंगे। अब तीसरा मुझे चाहिए, तीसरी एक और लेबल चाहिए यहां पे, जिसमें हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल, और एक टेक्स्ट बुक्स डालेंगे जिसमें हम इन दो नंबर्स का सम डालेंगे, जो अभी हम लोगों ने। इनकी भी इसी तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। इसका यहाँ पे ये टेक्स्ट खत्म करेंगे, और इसका लेबल 3 की जगह कैप्शन क्या रखेंगे, लेबल 3 की जगह लिखेंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ टू नंबर्स इज, वो इसमें आ जाएगा। तो यूजर को पता चलेगा कि जो दो नंबर्स का, यहाँ पे नंबर 1 इसमें जो हमने टेक्स्ट बुक्स 1 में डाला और टेक्स्ट बुक्स 2 में जो नंबर डाला, उन दो का सम करके किस में आ जाएगा, टेक्स्ट बुक्स 3 में। इसका नाम है टेक्स्ट 3, इसका नाम है टेक्स्ट 3, इसका नाम है टेक्स्ट 1, इसका नाम है टेक्स्ट 2, इसका नाम है टेक्स्ट 3, इसका नाम है लेबल 1, इसका नाम है लेबल 2, इसका नाम है लेबल 3, और इसका नाम है लेबल 4। और इन लेबल्स को हम लोगों ने अलग अलग कैप्शन रखे हैं अपने अपने हिसाब से। कहीं पे एंटर द फर्स्ट नंबर रखा, कहीं पे एंटर द सेकंड नंबर रखा, कहीं पे सम ऑफ टू नंबर्स रख दिया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमें कमांड बटन की जरूरत है, क्योंकि अब सम करना है हमें, अब हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कमांड बटन उठाएंगे, पिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे कमांड बटन पे, और यहाँ पे डालेंगे एक नंबर, एक कमांड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कैप्शन रखेंगे ऐड, ताकि उसको पता चले कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ऐड हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि प्रोग्राम
में हम लोग प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं, बाद में प्रोग्राम से बाहर जाने का भी रास्ता होना चाहिए, बाहर जाने से ये भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और कमांड बटन डालेंगे, यहां से उठाएंगे टूल बॉक्स से कमांड बटन यहां पे डालेंगे। तो इसका नाम क्या है? कमांड 2 इसका नाम है, इसका नाम है कमांड 2। तो कमांड 2 इसका नाम है, इसका भी हम कैप्शन चेंज कर सकते हैं यहां, नाम इसका कमांड 2 है और हम इसका कैप्शन चेंज करके रखेंगे यहां पे एग्जिट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने सिंपल एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के सिवा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने अभी तक एक तो फॉर्म डाला यहां पे, फॉर्म 1, और फॉर्म 1 पे हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स को लाया। कहां से? टूल बॉक्स से, क्योंकि टूल बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां से हम डिफरेंट टूल्स को लाते हैं। टूल बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां से हम डिफरेंट टूल्स को लाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या लाया? लेबल लाई, हमने टेक्स्ट बॉक्स लाया, हमने कमांड बटन लाए, और जब हमें जरूरत पड़ेगी बाकी टूल्स की, उनको भी हम ला सकते हैं और अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं, अपने विंडो, अपने फॉर्म पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कहां से चेंज की? चाहे वो फॉर्म की प्रॉपर्टीज हो, उनको भी हमने यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज किया। चाहे वो लेबल की प्रॉपर्टी हो, उनको भी यहाँ से चेंज किया। टेक्स्ट बुक्स की प्रॉपर्टीज हो, उनको भी हमने प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज किया। या कमांड बटन, 2 कमांड बटन हम लोगों ने डाले। कमांड बटन में हम लोग क्या करते हैं? कमांड सेंटर करते हैं। जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हम किस पे करते हैं? कमांड बटन पे। यानी कमांड बटन में हम कमांड्स को एंटर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने खाली इंटरफेस बनाया, अभी हम लोगों ने कोई कमांड एंटर नहीं की। तो ये हम लोगों ने इंटरफेस बनाया, दिस इज द इंटरफेस। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ही बाद में विंडो कहलाएगी, ये ऐसे। क्योंकि अभी ये कुछ नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे एंटर भी करेंगे कुछ, इसको भी कुछ एंटर करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ऐड, क्योंकि अभी ऐड नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने इसको समझाया नहीं है कि ऐड कैसे करना है। अभी ये एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाली इंटरफेस बनाया है। यानी वो इंटरफेस जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके हमारे सिस्टम के साथ, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इस कमांड बटन को नहीं बताया आपको क्या करना है, इस एग्जिट बटन को नहीं बताया है। ये कमांड 1 है और ये कमांड 2 है। ये इसका कैप्शन हम लोगों ने ऐड रखा और इसका कैप्शन हम लोगों ने एग्जिट रखा प्रॉपर्टीज विंडो से। लेकिन अभी तक ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इनको समझाया नहीं, भी कोई कमांड एंटर नहीं की है हम लोगों ने, अभी कोई कमांड एंटर नहीं किया हम लोगों ने इनको समझाने की। अब मैं यहां से क्लोज करता हूं इसको। तो अब इसके बाद हम लोग इन पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो हम लोग से फॉर एग्जांपल अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, आप लोगों को सारी बातें समझ में नहीं आएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग समझ जाओगे। तो आज आप लोग फोकस कीजिए। टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां पे वो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें एक इंटरफेस बनाने के काम आते हैं। यानी अगर हमें किसी प्रोग्राम का किसी सॉफ्टवेयर का कोई इंटरफेस बनाना है, तो उस इंटरफेस को बनाने के लिए हमें जिन टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे टूल्स आपको टूल बॉक्स से मिलेंगे। चाहे वो लेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे वो कमांड बटन हो, चाहे वो बाकी टूल्स हो। तो इसके बाद हम इन टूल्स की प्रॉपर्टीज हम लोग कहां से चेंज करते हैं? हम लोग प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज करते हैं, ये इस विंडो से चेंज करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज विंडो है, और यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कैप्शन चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, हम वहां प्रॉपर्टीज विंडो से उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद है और एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, ये देखो अभी हम लोगों ने एक ही फॉर्म रखा है यहाँ, इस विंडो में अभी एक ही फॉर्म है, ये आप लोग देख सकते एक ही फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक नया फॉर्म इसमें ऐड करना चाहते हो, ऐड, तो एक फॉर्म ऐड करेंगे, तो न्यू, यहां पे हम क्लिक करेंगे, देखो फॉर्म 2 आ गया। इसके बाद हम
कितने फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 10, कितने सारे हम फॉर्म्स को एंटर कर सकते हैं। अब अगर हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होना है तो हम लोग कहां से कर सकते हैं? हम लोग प्रोजेक्ट विंडो से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विंडो दिस, देखो यहां पे मैं क्लिक करूंगा, मैं फॉर्म 1 पे पहुंच गया। यहां पे मैं क्लिक करूंगा, फॉर्म 2 पे पहुंच गया। फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 6। और हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अलग अलग फॉर्म्स को कैप्शन चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं आसानी के साथ। किस किस विंडो की मदद से? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो की मदद से। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है, इसकी मदद से हम लोग एक प्रोग्राम से, एक इंटरफेस से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये काम है किसका? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो का। इतना काफी है आज? काफी है? इतना ही पढ़ोगे? यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस समझ सर। में आया? तो आज यस सर। इंटरफेस बनाया, कल हम लोग अब प्रोग्रामिंग इसकी कर लेंगे। ठीक है, उसमें हमें आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। ये वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और इसी तरीके से आप लोगों को कौन सा काम कैसे करना है वो आप लोगों को देखना है। अब हम इन बटन्स को समझाएंगे। जैसे इस बटन को हमें क्या समझाना है? इस बटन को हमें समझाना है जब आप पे कोई क्लिक करे तो यहां से एक नंबर को उठाओ, उसको स्टोर करके रखो। टेक्स्ट 2 से दूसरे नंबर को उठाओ, उसको भी स्टोर करके रखो। उन दो का सम करो, जो नंबर 1 है और नंबर 2 जो है, उन दो का सम करो, और उसके बाद उसको तीसरे वेरिएबल में डालो, और उसके बाद उन दोनों का सम आ जाएगा तीसरे वेरिएबल में, उसको यहां पे डिस्प्ले करो, उसको यहां पे डिस्प्ले करो। तो ये काम हमें इस बटन को समझाना है। इसी तरीके से इस बटन को क्या समझाना है? इस बटन को हमें समझाना है कि जब आप पे कोई क्लिक करे तो आप इस प्रोग्राम को एंड कीजिए, आप इस विंडो को क्लोज कीजिए, क्योंकि इसका काम यही है। जैसे इसका कैप्शन है, इससे इसका काम भी पता चलता है। तो यहां से जब वो क्लिक करेगा तो ये प्रोग्राम क्लोज होना चाहिए। तो ये हम कल देखेंगे। आप तो इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को। तो